खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। खान हादसे के शिकार मशीन ऑपरेटर की 9 दिन बाद निकाली लाश। रामगढ़ के ओडेला गांव में हुआ था हादसा। पुलिस जाब्ते के साथ बसों से रवाना किए 5वीं और 8वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र। अलवर डाइट में रही गहमा गहमी। मिनी अमरनाथ में उमड़ते हैं दूर दराज के श्रद्धालु। नलदेश्वर में प्राकृतिक गुफा में विराजमान है शिव परिवार। वहीं रविवार को श्रद्धा के साथ मनेगी महाशिवरात्रि। और असंतुलित खान पान और बिगड़ी लाइफ स्टाइल से बढ़े हार्ट अटैक। विशेषज्ञों ने सतर्कता पर दिया जोर। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिले के रामगढ़ ओडेला गांव में हुए खान हादसे के दौरान पानी में डूबे पोकलैंड ऑपरेटर रामानंद तिवारी का शव 9 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद NDRF और SDRF टीमों को शव बाहर निकालने में सफलता मिली है। गौरतलब है कि 5 फरवरी को बक्सर बिहार निवासी पोकलैंड ऑपरेटर रामानंद तिवारी मशीन सहित 100 फीट गहरे पानी की खाई में जा गिरे थे। इस हादसे के बाद पूरा प्रशासन सहित तमाम बचाव दल ऑपरेटर की तलाश में जुटे हुए थे। उधर शव को खाई से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। खाई से करीब 15 फीट पानी बाहर निकाला गया और इसके बाद शव मिल पाया। परिजन भी रामानंद तिवारी की तलाश के लिए रात दिन मौके पर ही बैठे हुए थे। वहीं उन्होंने खान मालिक और खनन विभाग अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गौरतलब है कि ओडेला गांव में चल रही इस माइंस में खनन करते हुए करीब 150 फीट गहरी खाई बन गई थी। जमीन से निकले पानी से खाई लगभग 100 फीट तक पानी से भरी हुई थी। यहां काम करते हुए पोकलैंड मशीन ऑपरेटर रामानंद तिवारी मशीन सहित इस गहरी खाई में जा गिरा था। उसके ऊपर पहाड़ का एक हिस्सा भी जा गिरा था। ऐसी स्थिति में बचाव दलों द्वारा रेस्क्यू करना किसी चुनौती से कम नहीं था। पोकलैंड मशीन को 3 दिन पहले हैवी क्रेन द्वारा बाहर निकाल लिया गया था। वहीं अब दुर्घटना के 9 दिन बाद ऑपरेटर रामानंद तिवारी के शव को बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ओडेला में एक ऑपरेटर अपना नियमित काम करते हुए वो फिसलने से, पोकलैंड फिसलने से वो स्वयं सहित उस पानी की खाई में गिर गया। उसी दिन से सभी लोग चिंतित थे। पहले SDRF की टीम आई, फिर NDRF की आई, फिर आशु मलिक की गोताखोर टीम आई। पूरा प्रशासन, हमारे SDM साहब, डिप्टी साहब, सभी माइनिंग के अधिकारी, तहसीलदार जी और यहाँ से भी सभी प्रबुद्ध लोग वहाँ थे। और सबकी यही भावना थी कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा हो। परिवार भी चिंतित था, मैं भी गया और भी सब लोग आए। लेकिन आज वो ऊपर वाले की कृपा से जब कोई काम होना होता है तभी होता है। तो आज वो डेड बॉडी मिली है। पोकलैंड मशीन तो 4 दिन पहले मिल गई थी, लेकिन इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि सब ने पूरे प्लानिंग के साथ, टीम वर्क के साथ ये काम को अंजाम दिया। उधर वहीं रामगढ़ अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। एम्बुलेंस की सहायता से शव को मृतक के गांव बिहार रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा, तहसीलदार अंकित गुप्ता, DSP पिंटू कुमार, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, SHO विजेंद्र कुमार चौधरी और कैलाश चंद मीणा आदि मौजूद रहे। वहीं इस हादसे के चलते खनन स्थलों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। अलवर डाइट से शनिवार पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्र रवाना किए थे। जिले में 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 19 और 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी। इसे लेकर शनिवार को जिला प्रशासन एवं शिक्षण संस्थान डाइट कार्यालय से प्रश्न पत्र सहित अन्य सामग्री केंद्र अधीक्षकों को वितरित की गई। इन्हें पुलिस के जवानों के साथ बसों में रवाना किया गया। डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि संबंधित केंद्र अधीक्षकों को वितरण के बाद प्रश्न पत्रों को पुलिस सुरक्षा के मध्य संबंधित रूट पर रवाना किया जा रहा है। इन प्रश्न पत्रों को संबंधित थाने में रखवाया जाएगा। 8वीं बोर्ड के लिए 302 और 5वीं बोर्ड के लिए 377 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 5 के बोर्ड परीक्षाएं 20 तारीख से और 8 की 19 तारीख से शुरू हो रही है। इसी माह आज प्रश्न पत्र वितरण का कार्य शुरू है।
कक्षा 5 में कुल 377 परीक्षा केंद्र हैं और कक्षा 8 में 302 परीक्षा केंद्र हमने बनाए हैं। बसेस द्वारा विभिन्न रूट बना दिए गए हैं और सभी प्रश्न पत्र विभिन्न क्षेत्रों के थानों में रखे जाएंगे। सुरक्षा बलों के साथ आज सभी प्रश्न पत्र रवाना किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र कक्षा 5 के तो 377 परीक्षा केंद्र कुल और कक्षा 8 में 302 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अलवर शहर में एक युवक के साथ कथित मारपीट और लूटपाट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवादी बीबी रानी के ग्राम गुणसार निवासी सोनपाल के अनुसार वह गत दिनों अपने परिचित हरकेश के साथ टेल्को सर्किल स्थित एक होटल के पास चाय की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान डिफेंस कॉलोनी निवासी दो युवक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सोनपाल के अनुसार चारों युवक नशे में थे और अशोक के हाथ में बेसबॉल बैट था। आरोप है कि गाली गलौज के बाद उसके साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने आए हरकेश के साथ भी मारपीट कर उसे बेहोश करने का आरोप लगाया गया है। सोनपाल ने यह भी दावा किया कि मारपीट के दौरान उसकी जेब से 2800 रुपए और गले से करीब 52 ग्राम वजनी चांदी की चैन छीन ली गई। साथ ही शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर क्यूआईटी जवान अशोक ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अशोक का कहना है कि 15 जनवरी को सोनपाल ने एक पड़ोसी दुकानदार के साथ मारपीट की थी। 16 जनवरी को वह रीट परीक्षा ड्यूटी से लौट रहा था, तब सोनपाल को गली के पास आपत्तिजनक स्थिति में देखकर टोका गया, जिस पर कहासुनी हो गई। अशोक के अनुसार कुछ देर बाद सोनपाल अपने 4-5 साथियों के साथ आया और उसके साथ मारपीट की। उसे बचाने आए कॉलोनी निवासी एक लेक्चरर दीपक के साथ भी मारपीट की गई। अशोक का कहना है कि उसने अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके पास मारपीट के प्रमाण भी मौजूद हैं। बहरहाल जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अलवर जिले में पिछले 1 साल के दौरान हार्ट अटैक से 36 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बिगड़ती जीवन शैली, असंतुलित खान पान, धूम्रपान और बढ़ता तनाव दिल के मरीज बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों को पहचानने और समय पर इलाज लेने की जरूरत बताई है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में पिछले 1 साल में हुए पोस्टमार्टम के दौरान 36 मौतों की वजह हार्ट अटैक पाई गई है। इनमें 20 साल से कम उम्र के 2 युवक भी शामिल हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि हार्ट अटैक अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं में भी बढ़ रहा है। अधिकांश मामलों में मृतक सामान्य रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। घर या ऑफिस में काम करते समय अचानक सीने में दर्द, घबराहट या तबीयत बिगड़ने की शिकायत हुई। परिजन या सहकर्मी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में अधिकांश पुरुष थे और उनमें मोटापे की समस्या आम पाई गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अनियमित दिनचर्या और असंतुलित जीवन शैली गंभीर जोखिम बन चुकी है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महिपाल चौहान के अनुसार जंक फूड, अधिक नमक और तैलीय भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन और बढ़ता मानसिक तनाव इसके मुख्य कारण हैं। लगातार बैठकर काम करना, व्यायाम की कमी और देर रात तक जागना भी हृदय रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि सीने के बाईं ओर दर्द या दबाव, बाएं हाथ, कंधे या जबड़े में दर्द, अचानक घबराहट या बेचैनी, अत्यधिक पसीना और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों की स्थिति में तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। वहीं संतुलित और कम नमक वाला आहार, नियमित व्यायाम और योग, धूम्रपान और नशे से दूरी, तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम सहित समय समय पर ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जाँच जरूरी है। वास्तविकता में क्या है, हार्ट अटैक स्ट्रेस एवं बढ़ती हुई फास्ट फूड की प्रवृत्ति एवं डिजिटल लाइफ का ज़्यादा यूज़ करना एवं तनावग्रसित मानसिकता में रहना और अपने स्वास्थ्य की तरफ, व्यायाम की तरफ नियमित रूप से ध्यान नहीं देना और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का LDL जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका राइज हो जाना एवं उच्च BP की तरफ उच्च रक्तदाब हो जाना, यही मेन कारण है। पर यदि इनको सावधानी से समय रहते हुए निराकरण नहीं किया जाए, चेस्ट में लेफ्ट हैंड पे पेन आना, काफ़ी तेज़ जकड़न महसूस करना एवं निरंतर इनकी अवहेलना करना, ऐसी स्थिति है कि फिर ये हार्ट अटैक की ओर अग्रसर कर देती हैं स्वास्थ्य को। और कभी कभी ये अचानक हो जाता है और समय पर उपचार नहीं मिल पाता है और समय पर यदि कोई लाइफ सेविंग मैनेजमेंट नहीं किया जाता है तो व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर हो सकता है।
इसका सबसे पहले कैसे पता लगता है, मतलब शरीर में कौन सी हलचल पहले होती है, इसके लक्षण शुरू होते हैं? वास्तविकता में क्या, हार्ट अटैक की इस पूर्व स्थिति की जानकारी के लिए यही है कि एक तो चेस्ट में जकड़न लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाती है, लेफ्ट हैंड की तरफ दर्द हाथ की तरफ हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को एक तरीके से दर्दयुक्त महसूस करता है सीने में, तो वैसी स्थिति में अपनी सावधानी पूर्वक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए, बीपी वगैरह चेक कराया जाना चाहिए, एंजियोग्राफी वगैरह कराई जा सकती है। कुल मिलाकर हार्ट अटैक के बढ़ते आंकड़े एक चेतावनी है कि अब हर व्यक्ति को अपने दिल को सेहतमंद रखना होगा। सरिस्का की वादियों में स्थित नलदेश्वर जी महाराज के स्थान पर प्राकृतिक गुफा के अंदर शिव परिवार स्थापित है। इसे अलवर का मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे पर अलवर मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों में यह धार्मिक स्थल है। साथ ही यहाँ नदी और बरसाती झरने निरंतर बहते हैं। दुर्गम रास्ता होने के कारण इसे अलवर का मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है। शिवरात्रि और सावन में भोलेनाथ के भक्तों की आस्था उमड़ती है। नलदेश्वर जी गुफा तक पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जिले में एकमात्र यही स्थान है जहां प्राकृतिक रूप से शिव परिवार गुफा के अंदर विराजमान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ नल नामक राजा द्वारा गुफा में तपस्या की गई थी और ऐसे में इसका नाम नलदेश्वर पड़ गया। इस स्थल पर चारों ओर पहाड़ और हरियाली भी भक्तों को आकर्षित करती है। हमारे नलदेश्वर महाराज जी का एक प्राचीन प्राकृतिक मंदिर है। उसमें वैसे तो हर सोमवार ही भीड़ रहती है, लेकिन कल शिवरात्रि जी का पर्व त्यौहार है, शिवरात्रि का व्रत है। वो एक हिंदू धर्म के अनुसार बड़े उल्लास से मनाया जाएगा। पब्लिक बहुत आती जाती हैं। वहाँ पे झरना बहता है हमेशा, जो प्राकृतिक ही है, कुदरती शिवजी महाराज की देन है। अपने मिनी अमरनाथ भी कहते हैं अलवर को। उसको ये मानो ऋषिकेश महादेव जी है हमारे अलवर के लिए, मिनी अमरनाथ जी हैं वो। अच्छा, भक्तों द्वारा कहीं पर जैसे शिवालय स्थापित कर देते हैं, खुद ही मंदिर बना देते हैं, लेकिन ये अलवर जिले में मात्र एक ही स्थान है जहाँ गुफा के अंदर। ये जिले में एक ही ऐसा स्थान है जिसमें कुदरती शिवजी की मूर्तियां हैं, उसमें शिवलिंग है और गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, पार्वती जी, नंदी जी सब विराजमान हैं। शिवरात्रि है, यहाँ शिवरात्रि पे यहाँ पास में एक प्राचीन मंदिर है नलदेश्वर के नाम से। वहाँ पर महाराज नल ने कभी किसी वक्त तपस्या की थी और बहुत ही प्राकृतिक सुरम्य वादियों के बीच में है, झरने हैं प्राकृतिक रूप से, और शिवलिंग जो है वो भी अच्छे आकार में है और बहुत सुंदर स्थान है। सरिस्का बाग परियोजना में स्थित नलदेश्वर जी महाराज, यहाँ हम बता दें कि जो नलदेश्वर जी महाराज है अलवर जयपुर हाईवे से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पड़ता है और करीब 360 सीढ़ियाँ चढ़कर हम नलदेश्वर जी जो गुफा है वहाँ आते हैं। मात्र यही अलवर शहर में या अलवर जिले में गुफा है जो भगवान शिव परिवार के साथ विराजमान है। तो हम आगे दिखाते हैं। गुफा एक विशेष चट्टान की बनी हुई है, विशेष चट्टान में बनी हुई है और यहाँ शिव परिवार स्थापित है। और हम दिखाए तो यहाँ गुफा है, गुफा के अंदर हम जा रहे हैं और इसको जो स्थानीय निवासी है वो भी इसे अमरनाथ बताते हैं कि यहाँ मिनी अमरनाथ है, क्योंकि हम पहाड़ों में चढ़ते हुए आते हैं तो उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं और हम आपको दर्शन कराएं तो आगे हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ हम दिखाते हैं तो जो प्राकृतिक रूप से यहाँ शिव परिवार विराजमान है और यहाँ गुफा के अंदर है। अलवर शहर की बात करें, जिले की बात करें तो मात्र यही जगह है। महीने में मेले जैसा माहौल रहता है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को श्रद्धा पूर्वक मनेगा। इस अवसर पर भगवान शिव का विशेष पूजन और अभिषेक किया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद पंच योगों का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। वहीं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि कल 15 फरवरी रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस बार शिवरात्रि त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि में मनाई जाएगी और 300 साल बाद इस बार महाशिवरात्रि कल पंचयोग के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। यह फाल्गुन मास की प्रथम महाशिवरात्रि है जिसे कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है।
इस बार महाशिवरात्रि पर कल 300 साल बाद पंच योगों का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। ये शुभ संयोग आध्यात्मिक रूप से सुख समृद्धि के प्रतीक भी माने गए हैं। शास्त्रों बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुध और सूर्य की युति से बुध आदित्य योग, सूर्य और शुक्र की युति से शुक्र आदित्य योग, कुंभ राशि में शनि से शश महापुरुष राजयोग और कुंभ राशि में सूर्य बुध शुक्र शनि और राहु के होने से पंचग्रह राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों महाशिवरात्रि पर इन 5 शुभ योगों का एक साथ बनना बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग माना गया है। पौराणिक ग्रंथ अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन से भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य त्याग करके गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया था। शास्त्रों महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा का समय विशेष शुभ माना गया है, जिसमें प्रथम प्रहर साय 6:14 पर प्रारंभ होगा और जिसका समापन चतुर्थ प्रहर पर मध्यरात्रि पश्चात कल 3:55 से प्रातःकाल 7:07 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर की विशेष पूजा अर्चना करना शुभ माना गया है। इस बार शास्त्रों पहले प्रहर की पूजा में कच्चे दूध से, दूसरे प्रहर की पूजा में घी से, तीसरे प्रहर की पूजा से दही से और चौथे प्रहर की पूजा से भगवान शिव की शहद से पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं पूजा समापन पर गंगा जल अर्पित करके भगवान शंकर की विशेष आराधना करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्रदान। और वहीं अलवर के अपनागर शालीमार स्थित श्री राम मंदिर में शिव कथा जारी है। छठे दिन शनिवार को डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने कहा कि सिर्फ पुत्र के जन्म लेने पर ही नहीं, पुत्री के जन्म लेने पर भी उत्सव मनाना चाहिए। राजा हिमाचल के घर मां पार्वती ने जन्म लिया था तो पूरा नगर नृत्य करने लगा था। वहीं मां पार्वती बचपन से ही भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तप करती थी। उन्होंने यह भी कहा कि संसार का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके माता पिता उससे प्रसन्न है। अंत में सभी ने भगवान शंकर और मां पार्वती के पावन मेहंदी उत्सव में भाग लिया। रात्रि के सत्र में भगवान शिव का इंडोला उत्सव आयोजित हुआ। साथ ही वृंदावन से आए गायक मुकुल त्रिवेदी के स्वरों पर पूरा पंडाल नृत्य करने लगा। साधक सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल ने बताया कि श्री धाम वृंदावन डेरा वाले बाबा शिवानंद साधक महाराज के अनुकंपा एवं डॉक्टर शिवम साधक महाराज के सानिध्य में शिव कृपा आनंद महोत्सव 15 फरवरी तक चलेगा। महाशिवरात्रि के दिन 108 महाविशेष रुद्राभिषेक किए जाएंगे। इसके बाद भगवान शिव की बारात निकलेगी। इस दौरान एक कन्या का विवाह भी कराया जाएगा। त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर 108 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक पूजन और अभिषेक किया गया। सामूहिक पूजा के उपरांत हवन संपन्न हुआ। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद शाम को रथ में सवार त्रिपुलिया महादेव नगर भ्रमण यात्रा पर निकले। शोभा यात्रा राजर्षि अभय समाज से शुरू होकर गोपाल प्रमुख मार्गों से होते हुए त्रिपुलिया महादेव मंदिर में पहुंची। भोले बाबा की यात्रा में डीजे, घोड़ी, बग्गी सहित गणेश जी, गोरखनाथ जी, राम दरबार, राधा कृष्ण और शिव अघोरी रूप की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। अलवर के स्वर्ग रोड निवासी 21 वर्षीय युवक की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यहां का निवासी लव सैनी शनिवार सुबह करीब 6 बजे काली मूरी के समीप स्थित आयशर फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद ही उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी सूचना सहकर्मियों द्वारा परिजनों और फैक्ट्री प्रबंधन को दी गई। इसके बाद लव को तत्काल उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लव सैनी अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। उसके अलावा परिवार में 2 छोटी बहनें हैं। वहीं पिता कैलाश सैनी एक निजी अस्पताल में कैंटीन संचालन करते हैं। उधर सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चे में रखवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। 5:30 फैक्ट्री गया था ऐसा प्रमोपन साहब जो फोन आता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उल्टी दस्त हो रहे हैं। हम 7:15 बजे बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो हमको नज़ारा कुछ और ही मिला। क्या वहाँ पर ज़्यादा तबीयत खराब थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उसको
इन्वर्टर पे लगा था। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? मैं भतीजा लगता है। क्या हुआ होगा? अब ये तो क्या पता, वो तो फैक्ट्री वालों को पता है या फिर उसको पता खुद को, हम तो क्या बताएं, हम तो घर थे। तो पोस्टमार्टम के जरिए पता लगेगा। पोस्टमार्टम तो उसके जरिए पता लगेगा। कितने बहन भाई हैं? ये 3 बहन भाई हैं, 2 बहन है, एक अकेले लड़का है। शादी किसी की नहीं हुई? शादी किसी की भी नहीं हुई है। पिताजी क्या काम? पिताजी चाय की दुकान करते हैं। कहाँ पे? ये दर्शन हॉस्पिटल में कैंटीन ले रखे प्राइवेट। गरीब व्यक्ति है। हाँ। अलवर के राजर्षि अभय समाज परिसर में शनिवार को ब्राह्मण समाज की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का संदेश दिया। जिला संयोजक राजकुमार शर्मा ने बताया कि यह रोजगार मेला सभी समाज के युवाओं के लिए समान रूप से लगाया गया है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा युवाओं के साक्षात्कार लिए गए, साथ ही योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और ये विचार हम लोगों के बीच में आया कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज को फायदा मिल सके। तो इसलिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया और इसकी खास बात ये भी है कि इसमें हमने केवल ब्राह्मण समाज का नहीं रखा, इसमें सर्व समाज का कार्यक्रम इसको रखा है। तो सर्व समाज के लोग इसमें भाग ले सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने गूगल फॉर्म जारी किया था। इस गूगल फॉर्म पर लगभग 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और हमारी उनसे बाद में फोन से बातचीत भी हुई है। सभी लोग लगभग इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें आज उद्घाटन किया है। आज रोजगार मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री संजय शर्मा जी ने किया है और विशिष्ट अतिथि पंडित धर्मवीर शर्मा जी रहे हैं। कितने रोजगार के लिए इसमें स्टॉल लगाएंगे, कितनी कंपनियों को क्या? लगभग अभी 15 कंपनियां आ चुकी हैं और हमारी बातचीत हुई है। अभी 5 स्टॉल हमें और लगानी है और कंपनियां आ रही हैं और शायद 1-1.5 घंटे के अंतर्गत करीब 8-10 कंपनियां और आने वाली हैं। कुछ बैंक और LIC ऑफिस, बीमा कंपनियां भी इसमें आ रही हैं। तो रोजगार का जो मेरा विचार है उस हिसाब से लगभग 200-250 लोगों को आज रोजगार निश्चित रूप से मिल जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी के निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा की गई। उन्होंने डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सजगता एवं सतर्कता पर प्रकाश डाला। साथ ही रालसा द्वारा संचालित जन उपयोगी सेवाओं, विशेष रूप से लोक अदालत के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी। वहीं न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत सुलभ एवं निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया से अवगत कराया। उधर साइबर विशेषज्ञ उमेश खत्री ने डिजिटल अरेस्ट, APK फ्रॉड, सोशल मीडिया धोखाधड़ी और AI फ्रॉड आदि की जानकारी दी। वहीं एडवोकेट सीमा मखीजा ने विधिक जागरूकता एवं अधिवक्ताओं की सामाजिक भूमिका पर विचार व्यक्त किए। साथ ही रश्मि वशिष्ठ ने मध्यस्थता की उपयोगिता पर प्रकाश डाला, जबकि एडवोकेट प्रेरणा साहनी और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जीतेश गागल ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में PLV नवीन कुमार, विधि विद्यार्थी मोहित कुमार शर्मा, प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अनेक प्रमुख नागरिक उपस्थित रहे। अलवर में स्वर्ग रोड स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं श्री श्याम जागरण का आयोजन किया गया। यह आयोजन वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। यह आयोजन 7 से 14 फरवरी तक संपन्न हुए। शनिवार को हवन यज्ञ के साथ ही भगवान को भोग लगाया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। सन 2002 से यहाँ बाबा श्याम का जन्मोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। इसी प्रकार इसी कड़ी में आज भी बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि करीब 7 दिन की अपनी भागवत कथा और भंडारा शाम दोपहर में और शाम को बाबा श्याम का जागरण होता है। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा अलवर के दाऊदपुर में निर्माणाधीन मंदिर एवं नए भवन का पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान भगवान झूलेलाल के पावन पंजड़े एवं भजन बहराणा मंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर भगवान झूलेलाल का पावन ध्वज भी विधिवत रूप से स्थापित किया गया। वहीं अध्यक्ष रमेश चौथानी एवं महामंत्री नरेश तत्तानी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन तुलसी खानवानी द्वारा किया गया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर ने प्रदान की।
अलवर में विकास पथ शिव मंदिर के पास स्थित पार्क दुर्दशा का शिकार है। इस पार्क में गंदगी का आलम है और घूमना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बच्चों के झूले और कुर्सियां भी टूट चुकी हैं। पास में ही मंदिर है और यहां खासी संख्या में लोग आते हैं। इसके बावजूद पार्क की दुर्दशा सुधारी नहीं जा रही है। क्षतिग्रस्त कपड़ा आपके सामने दिख रहा है। देखो सारे बच्चों का झूला है, विकास बच्चों के लिए घूमना फिरना है, आम आदमी के लिए, सबके लिए दिक्कत हो रही है। सूखला पड़ा आपके सामने देखो कैसा है। जो आपको सामने बगल में मंदिर है, शनि महाराज जी का है, अंदर सब चीज़ है आपके सामने, फिर कोई दान नहीं है प्रशासक का। इससे जो विकास पत्र आपके सामने है, पूरा दिखता हुआ रोड है। समाचार में वक्त तो चला, छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में ग्राम वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों को माइक्रो प्लान और जैव विविधता संरक्षण की जानकारी प्रदान की गई। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के तहत अकबापुर रेंज की भाटियाला चौकी में सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उपवन संरक्षक अभिमन्यु सारण के निर्देशन में शनिवार को हुए कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अकबापुर रेंज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा रहे। इस अवसर पर बालेटा, कालीखोल, पृथ्वीपुरा और पैंतपुर समिति पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रबंधक लूणाराम गोदारा, सूक्ष्म वित्त अधिकारी राजेश कुमार और सामुदायिक विकास अधिकारी नवीन कुमार ने RFBDP परियोजना के बारे में बताया। इसके अलावा माइक्रो प्लान तैयार करने और स्वयं सहायता समूह को परियोजना के माध्यम से फायदा पहुंचाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में फॉरेस्टर अरुण चौधरी और देवेंद्र कुमार मीणा उपस्थित रहे।
मालाखेड़ा उपखंड के समीप ग्राम निठारे स्थित ठाकुर जी के मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। वहीं कलाकारों ने शिव पुराण, विष्णु पुराण, श्री रामचरितमानस और भगवत गीता सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बांदीकुई से आए अतिथि शक्ति सिंह का स्वागत गायक हरिराम गुर्जर ने भजन के माध्यम से किया। इस दौरान श्री क्षत्रिय जन संसद से जुड़े पूर्ण सिंह राजपूत और वीरेंद्र सिंह नरुका सहित मुकेश शर्मा एवं जाट महासभा अध्यक्ष बेगराज चौधरी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर शक्ति सिंह ने कहा कि सनातन संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। इससे आपसी भाईचारा और स्नेह भी बढ़ता है। फाल्गुन मास में बाबा श्याम के मंदिर पर विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की जा रही है। मालाखेड़ा के स्टेशन रोड से श्याम मंदिर में इन दिनों सुबह शाम बाबा खाटू नरेश का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर पुजारी के अनुसार फाल्गुन मास में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इसके अलावा बाबा के दर पर अबीर और विभिन्न रंगों से भी पूजन किया जा रहा है। मालाखेड़ा सहित अलवर ग्रामीण क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व रविवार को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर शिवालयों में जयकारे गूंजेंगे। भक्तों द्वारा बाबा भोलेनाथ का अभिषेक और विशेष पूजन किया जाएगा। गौरतलब है कि रविवार को महाशिवरात्रि पर करीब 72 वर्ष बाद विशेष संयोग बन रहा है। वहीं से पूर्व फाल्गुन मास की द्वादशी को भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया। कथा के समापन पर हवन पूजन हुआ, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। अलवर के कालाकुआ निवासी अनुभव सिंह शेखावत ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल में दूसरी पोजीशन हासिल की है। वे श्री क्षत्रिय जन संसद के कालाकुआ ब्लॉक संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र हैं। उधर जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी ने बताया कि इस उपलब्धि पर उनका साफा पहनाकर स्वागत हुआ। साथ ही विजेता खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया गया। इसके अलावा आगामी 15 मार्च को होली मिलन समारोह के अवसर पर क्षत्रिय समागम के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सूबेदार रूप सिंह चौहान, राम रूप सिंह और गिरिराज सिंह नरुका सहित प्रताप सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह, कान सिंह नरुका, कैप्टन शंकर सिंह शेखावत और भगवान सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। अलवर की भजीट पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी रहे जयराम जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान सहित सरपंच राधा देवी, मालाखेड़ा और उमरेन प्रधान आदि उपस्थित रहे। पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार आने वाले समय के दौरान और अधिक विकास कार्य कराए जाएंगे। अकबरपुर स्थित हनुमान जी महाराज की बगीचे पर शनिवार को भक्तों की खासी आवाजाही रही। यहाँ प्राचीन मूर्ति स्थापित है और हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे के साथ झांकी निकाली जाती है। शनिवार को यहाँ बजरंगबली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। आज शनिवार का दिन है और हमारे बगीचे वाले हनुमान जी महाराज पर काफी लोग आते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा स्थान है। मंगलवार शनिवार को काफी लोग आते हैं। यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, शायद आसपास के लोग भी आते हैं। अलवर से भी तकरीबन काफी मान्यता है इसकी। और अगले महीने में हनुमान जी का बड़ा मेला पड़ेगा हनुमान जयंती पे। हाँ, मार्च 2 अप्रैल का होगा ये मेला। केसरपुर में एक घर से शातिर चोर जेवर सहित 35,000 रुपए पार करके ले गए। पीड़िता की पुत्री बीना शर्मा ने बताया कि उनकी मां केसरपुर से उनके घर अहमदपुर आई हुई थी। वह कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो दरवाजा टूटा हुआ मिला। साथ ही अंदर जाने पर जेवर नकदी पार होने का पता लगा। गौरतलब है कि पीड़िता के पति का निधन हो चुका है और पुत्र बाहर काम करता है। ऐसे में अज्ञात बदमाशों ने सुने घर का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस को चोरी की सूचना दे दी गई है। अलवर जयपुर मार्ग पर माधोगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर रविवार को विशेष पूजन किया जाएगा। रियासत काल में बना मंदिर और बावड़ी अब जीर्ण शीर्ण हो चले हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहां भोले के भक्तों की आस्था उमड़ती है। भक्त सुखराम पोसवाल ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा मंगल सिंह द्वारा लगभग 250 साल पहले करवाया गया था। यह मंदिर ऐतिहासिक धरोहर भी है। मंदिर की स्थापत्य शैली उस समय की कला और शिल्पकला की झलक प्रस्तुत करती है। मंदिर की सबसे विशेष बात यहाँ स्थापित भगवान शिव की अद्वितीय मूर्ति है, जो नीलम पत्थर से बनी बताई जाती है। अलवर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बड़ौदा क्षेत्र के जयसिंहपुरा छोटा में सड़कों पर भरे गंदे पानी से आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। यहाँ मोक्षधाम और सेठ माता मंदिर मार्ग भी बदहाल बना हुआ है। जागरूक नागरिक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि मुख्य सड़क पर फैले कीचड़ और जल भराव ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। सड़क पर जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है और कीचड़ की मोटी परत जम गई है। कीचड़ और फिसलन के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन इसमें गिर जाते हैं। स्कूली बच्चे भी रोजाना इसी दलदल भरे रास्ते से होकर जाने को मजबूर हैं। इसके
अलावा गांव के शमशान घाट मार्ग पर भी गंदा पानी भरा हुआ है। इस वजह से अंतिम यात्रा को खेतों और पगडंडियों के रास्ते से निकालना पड़ रहा है। सेठ माता मंदिर के पास भी ऐसे हालातों से श्रद्धालु भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लंबे समय से भरे गंदे पानी में मच्छर भी तेजी से पनप रहे हैं और रोगों का खतरा बढ़ गया है। गाँव वासियों ने सड़कों की तुरंत मरम्मत किए जाने, स्थायी जल निकासी की व्यवस्था और मच्छर नाशक दवा के छिड़काव सहित सफाई अभियान की मांग उठाई है। ग्राम जयसिंहपुरा छोटा से ग्राम बहुत दिन से हमारे इस गांव में गंदगी का आलम है। बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं तो कई बार वो इसमें फिसल के गिर जाते हैं। विद्यालय जाने पर लेट हो जाते हैं। टीचर भी उनको पीटते हैं। बाकी वापस आते हैं, फिर कपड़े साफ करवा के घर से दूसरी ड्रेस चेंज करा के फिर दोबारा जाते हैं। बच्चों को भी महिलाओं को भी चार लाने में परेशानी आती है। पानी के लिए जाती हैं, कई बार यहाँ गिर जाती हैं। पिछले बार भी कई बार अवगत कराया है प्रशासन को भी, ग्राम पंचायत को भी, लेकिन पंचायत का इस और कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार बरसात हुई थी तब एक आदमी यहाँ फ्रैक्चर होकर के और उसका बाइक से फ्रैक्चर हो गया था। और हमारे पूरे गांव में चाहे वो किसी भी रास्ते से गुजरते हैं गंदगी का आलम है। शमशान जाने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जब कभी कोई डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो आम रास्ते से हम नहीं गुजर सकते। बाहर खेतों से पगडंडियों से होकर के उस शव को ले जाया जाता है। हमारा गांव जयसिंहपुरा में हमारा 10 घरों का रास्ता है। ये बहुत कीचड़ से परेशान है। हम सब लोग यहाँ के बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। और हमारे गांव की सेठ माता जयसिंहपुरा और शमशान घाट है, वहाँ पर डेट को लेकर निकलते हैं। वहाँ रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, और खेतों में कर लेकर के जाते हैं। फसल खराब होती है और गांव के लोग भी पुकारते हैं जब फसल वाड़े। बड़ौदा में कस्बा से श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय और श्री चंद्र प्रभु जिनालय में शनिवार को मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया गया। यहाँ सुबह श्री जी का नित्य अभिषेक और शांति धारा की गई। साथ ही 20वें तीर्थकर श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर्व पर सामूहिक निर्वाण कांड का वाचन हुआ। वहीं उन्हें निर्वाण लाडू समर्पित कर आरती की गई। शाम को 48 दीपकों से श्री भक्तांबर पाठ संपन्न हुआ। इस दौरान जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। कोटपुतली स्थित पाना देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल ने छात्राओं को स्वावलंबी बनने और शिक्षा के माध्यम से सशक्त होने का संदेश दिया। उधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल रावत ने एनएसएस के जरिए छात्राओं के सर्वांगीण विकास के प्रयासों को सराहा। साथ ही कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षित बेटियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं विशिष्ट अतिथि मिथिलेश पटेल ने भी स्वयं सेविकाओं को प्रेरित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि भामाशाह एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर लाल कसाना रहे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्वयं सेविकाओं को सम्मानित किया गया। विशेष शिविर में तीनों इकाइयों से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली स्वयं सेविकाएं मुस्कान, हेमलता यादव एवं मुस्कान यादव रही, जबकि द्वितीय स्थान पर लक्षिता, करिश्मा एवं ललिता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर आरपी गुर्जर ने की। संयोजक डॉक्टर जगराम गुर्जर ने शिविर के दौरान आयोजित विविध गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर प्रियम यामिनी यादव ने अतिथियों का स्वागत किया एवं मंच संचालन डॉक्टर विमल यादव ने किया। खैरतल के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में फुटबॉल फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना का विकास और उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में खेलों के क्षेत्र में युवाओं के लिए कैरियर के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। वहीं इस मौके पर संबंधित समिति ने योजना के अंतर्गत 32 विद्यालयों के लिए कुल 216 फुटबॉल का वितरण किया। अंत में उपप्राचार्य KR मीणा ने आभार जताया, जबकि मंच संचालन सुषमा यादव द्वारा किया गया। प्रतापगढ़ रोड थानागाजी से श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के तहत शनिवार को नारद मोह की कथा संपन्न हुई। स्वामी कमलदास बापू ने इस मौके पर कहा कि बिना परिश्रम के मुफ्त की चीज लेने वाला कभी भी विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। उधर कथा के दौरान नरेंद्र गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, मंदिर पुजारी पंडित बाबूलाल शर्मा, राजेंद्र शुक्ला, सुशीला और पंडित गोविंद प्रसाद मिश्रा आदि उपस्थित रहे। अलवर में विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ। वहीं 100 से अधिक बैंक ऋण प्रकरणों का निस्तारण कर 4 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एवं IDBI बैंक के मामलों को लेकर लोक अदालत संपन्न हुई। लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव
मोहनलाल सोनी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला मुख्यालय पर गठित मुख्य बेंच की अध्यक्षता मोहनलाल सोनी ने की। वहीं बेंच सदस्य के रूप में एडवोकेट सुषमा गुप्ता उपस्थित रही। इस अवसर पर SBI बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश अवस्थी, IDBI बैंक के रिकवरी मैनेजर प्रदीप काला और SBI के अधिवक्ता साहिल अदलक्का सहित एवं अन्य बैंक प्रबंधकों की उपस्थिति रही। जिला मुख्यालय पर एक मुख्य बेंच के साथ साथ लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी एवं कठुमर तालुका मुख्यालयों पर 4 अन्य बेंच का गठन किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खाता धारकों को भी लाभ मिला। सचिव सोनी ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर पर ही मामलों का निपटारा होने से न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होता है। इसके अलावा आमजन को मानसिक और आर्थिक राहत मिलती है। प्री लिटिगेशन लोक अदालत जो रखी गई है, इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें समय की और धन की जो पक्षकार हैं उनको बहुत सहूलियत होगी और समय की और धन की दोनों की बचत होगी। और बैंक भी जो है बहुत विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में कस्टमर के साथ काम कर सकते हैं। और बैंक की ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसके लिए हम तहे दिल से स्थायी लोक का ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इनका बहुत आभारी है, क्योंकि पक्षकारों को जो है अदालतों के चक्कर काटने के कारण वो बहुत परेशान होते हैं और उनका जो है ह्यूमिलेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मुकदमेबाजी बढ़े उससे पहले ही, मुकदमा शुरू होने से पहले उसका निस्तारण किया जा सके, इसके लिए आज के ये आयोजन किया गया है। इसके लिए सारे बैंक अधिकारियों को, ADJ मोहनलाल जी सोनी साहब को और उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पे और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसके लिए हम हमारे ADJ साहब ने हमारे को विशेष सपोर्ट हमको प्रोवाइड कराया है। इसके लिए हमने सारे अपने जितने भी हमारे बोरोर्स हैं उनको हमने बहुत पहले नोटिस दे दिए गए हैं कि सारे केसेस जो बिना प्री लिटिगेशन में ख़त्म कर दिए जाए, बिना किसी कोर्ट केस के। और इसके लिए हमें जितने भी बोरोर्स हैं उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया है कि ऐसी कोई योजना के तहत हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसके अंदर हम अधिक से अधिक समझौते कर पाएंगे और मैक्सिमम केसेस प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही खत्म कर देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मुख्यालय पर आज ये SBI बैंक और IDBI बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों की विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है। और इस लोक अदालत के माध्यम से जितने भी मैटर है जो प्री लिटिगेशन के रखे गए हैं उनमें सुलह और समझौता के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवा करके अधिकाधिक जो ऋणी है, जिनके मैटर क्या है कि सेट आउट नहीं हो रहे हैं और जिन मैटर में क्या है कि काफ़ी टाइम से वसूली नहीं हो पा रही है, ऐसे सभी मैटर्स है उनमें सुलह और समझौता के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण करके और न्यायालय में आने वाले जो मैटर्स है, जो केसेज न्यायालयों में पेंडिंग हो रहे हैं और जो केसेज बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खान हादसे के शिकार मशीन ऑपरेटर की 9 दिन बाद निकाली लाश। रामगढ़ के ओडेला गांव में हुआ था हादसा। पुलिस जाब्ते के साथ बसों से रवाना किए 5वीं और 8वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र। अलवर डाइट में रही गहमा गहमी। मिनी अमरनाथ में उमड़ते हैं दूर दराज के श्रद्धालु। नलदेश्वर में प्राकृतिक गुफा में विराजमान है शिव परिवार। वहीं रविवार को श्रद्धा के साथ मनेगी महाशिवरात्रि। और असंतुलित खानपान और बिगड़ी लाइफ स्टाइल से बढ़े हार्ट अटैक। विशेषज्ञों ने सतर्कता पर दिया जोर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।